उत्तर 1947 CE जयपुर प्रिंसिपल स्ट्रीट सी 1875। यह उम्मेद भवन पैलेस दुनिया में सबसे बड़ा शाही निवास में से एक है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों में ब्रिक्स आर्ट और पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य शैली के संयोजन में बनाया गया था। अब इसे एक लग्जरी होटल और एक संग्रहालय है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आवागमन के भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप में विविध क्षेत्रों के प्रशासनिक पदनाम को जन्म दिया है, जिसने राजपूताना एजेंसी के नाम में एक आम राजनीतिक पहचान कभी साझा नहीं की थी। यह एक महत्वपूर्ण पहचान करता था, जिसे बाद में राजपूताना प्रांत में बाद में संशोधित किया गया और 1949 में राजस्थान के नामकरण तथा स्थायी किया गया। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर विभिन्न संस्थाओं को मान्यता दी, हालांकि सूत्रों ने विवरण से असहमत और इनमें अजमेर मेरवाड़ी शामिल है, जो प्रत्यक्ष रूप से एकमात्र था। ब्रिटिश नियंत्रण इन विभिन्न क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मारवाड़ और जयपुर महत्वपूर्ण थे। हालांकि यह मेवाड़ था जिसने जेम्स टोड से विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया, जो कि राजपूताना से जुड़ा हुआ था और बड़े पैमाने पर लिखा था। अगर अक्सर अनजाने में लोगों को एक पूरे के रूप में एजेंसी का इतिहास और भूगोल 19वीं शताब्दियों की शुरुआत में इन कंपनियों द्वारा रियासतों और मुख्य संस्थाओं के बीच गठजोड़ का गठन किया गया था, जो स्थानीय स्वायत्तता और मराठों के सुरक्षा के बदले में ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार करता था। मुगल साम्राज्य के बाद और अधिक महत्वपूर्ण इसके राजनीतिक स्थान के कारण अजमेर ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन गया था, जबकि स्वायत्त राजपूत राज्य, मुस्लिम राज्य टोंक रियासत और जाट राज्य भरतपुर धौलपुर राजपूताना एजेंसी में आयोजित किए गए थे। 1817 से 1818 में ब्रिटिश सरकार ने राजपूताना के लगभग सभी राज्यों के साथ गठबंधन की संधियां का समापन किया। इस प्रकार की राजस्थान ब्रिटिश शासन शुरुआत जिसे राजपूताना कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद 1947 ईसा पूर्व वर्तमान उस समय का वर्तमान 12 अप्रैल 1947 को उदयपुर में आयोजित समारोह में राजस्थान संघ का पुनर्गठन, जिसे उदयपुर के महाराणा ने नया राजप्रमुख बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने संघ के प्रमुख मनन लाल वर्मा के प्रति निष्ठा की शपथ ली। राजस्थान का नाम संभवतः टोड द्वारा लोकप्रिय हुआ था और अपने जीवनकाल के दौरान कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने इसे गढ़ा था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि यह क्षेत्र के लिए शास्त्रीय नाम था। यह शब्द पहली बार 1708 ईस्वी में शिलालेख में प्रलेखित किया गया लगता है और इसे अपने समय से लोकप्रिय हो गया। राजस्थान को आज के रूप में परिभाषित करने के लिए 7 चरणों का समय लगा। मार्च 1948 में मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे। इसके अलावा मार्च 1948 में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक भारतीय संघ में शामिल हो गए थे और राजस्थान का एक हिस्सा बन गया। अप्रैल 1948 में उदयपुर राज्य में शामिल हो गया और उदयपुर के महाराणा राजप्रमुख बनाया गया। इसलिए 1948 में दक्षिण पूर्वी राज्यों का विलय लगभग पूरा हो गया था। फिर भी भारत को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना जयपुर राज्य था और बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के रेगिस्तानी राज्य। सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से यह दावा किया गया था कि नए भारतीय संघ के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि रेगिस्तानी राज्यों को नए राष्ट्र में एकीकृत किया गया। राजकुमारों में अंततः एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर पर सहमति व्यक्त की और मार्च 1949 में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर के राज्यों पर हस्ताक्षर किए गए। इस बार जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय को राज्य का राजमुकुट बनाया गया और
जयपुर इसके लिए राजधानी के बाद 1949 में भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर के पूर्व राज्यों को मिलाकर मत्स्य राज्य को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के 18 राज्यों का सिरोही में विलय हुआ। अब्बू और दिलवाड़ा छोड़ने वाले राज्य में शामिल होने के लिए ग्रेटर बॉम्बे और अब गुजरात का हिस्सा गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। हीरालाल शास्त्री राज्य के पहले नामांकित मुख्यमंत्री थे। 7 अप्रैल 1949 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 3 मार्च 1951 को से टीका राम पल्लीवाल के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने से पहले कार्यकाल के 2 अन्य मनोनीत धारकों द्वारा शपथ बनाया गया। नवंबर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत अजमेर का पूर्ववर्ती भाग सी राज्य अब्बू रोड तो तालुका सिरोही रियासत का पूर्व भाग जो पूर्व बॉम्बे में विलय कर दिया गया। राज्य और सुनील टप्पा के क्षेत्र पूर्व मध्य भारत का राजस्थान में विलय हुआ और झालावाड़ के सिरोही उप जिले को मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार मौजूदा सीमा राजस्थान को दे रही है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्य के पुनर्गठन के साथ राजस्थान भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। पूर्व राजस्थान के राजकुमारों को निजी और तौर पर पर्स और विशेषाधिकारियों के रूप में उनके वित्तीय दायित्वों के निर्वहन के सहायक करने के लिए सुंदर पारिश्रमिक दिया गया था। 1970 में इंदिरा गांधी ने, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, वे प्रिवी पर्स को बंद करने के लिए अंडरटेकिंग शुरू की थी, जिसे 1971 में समाप्त कर दिया गया था। कई पूर्व राजकुमारों ने अभी भी महाराजा के खिताब का उपयोग करना जारी रखा है, लेकिन शीर्षक में आ के अलावा बहुत कम है। प्रतिष्ठा का प्रतीक महाराजाओं में से कई अभी भी अपने महल रखते हैं और उन्हें लाभदायक होटलों में बदल किया गया है, जबकि कुछ ने राजनीति में अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकतांत्रिक रूप में से चुनी हुई सरकार राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में और राज्य के प्रमुख रूप में राज्यपाल के साथ चलती है। वर्तमान में प्रतापगढ़ के नए जिले सहित राजस्थान में 33 जिले, 105 उपमंडल, 37,889 गांव, 241 तहसील और 222